मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। हम इस आगमन काल पर हैं और इस आगमन काल में हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और कलीसिया हमें मौका देती है कि हम अपनी आत्मा की तैयारी करें। आइए मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन इस आगमन काल में सुनाता हूँ जो ईसायास नबी के ग्रंथ से अध्याय 9 और वचन 5 को लिया है। आइए हम वचन सुनते हैं। या इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है और उसके कंधे पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस छोटे से वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर की ओर से एक बालक का उत्पन्न हुआ है। एक बालक हमारे लिए आया है और जिसके कंधे पर राज्याधिकार रखा गया है। राज्याधिकार का मतलब है, सीधी सी बात, कि प्रभु यीशु के ऊपर में, उस बालक के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस प्रकार की जिम्मेदारी, आइए हम आगे देखते हैं। जब डायसिस में एक बिशप बनता है तो बिशप के कंधे पर पूरे डायसिस की जिम्मेदारी होती है। जब संत पापा संत पिता नियुक्त किया जाता है तो पूरे संसार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। जब देश में कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। तो प्रभु यीशु के कंधे पर, बालक के कंधे पर राज्याधिकार रखा गया है। इसका मतलब प्रभु यीशु को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, आपके परिवार की जिम्मेदारी, पूरे संसार की जिम्मेदारी, आत्मा की रक्षा की जिम्मेदारी प्रभु यीशु के कंधे पर रखा गया है। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे जहां प्रभु यीशु इस जिम्मेदारी को उस पिता से बातें करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 और वचन 1 और 2 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, वो घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है। देखिए प्रभु यीशु क्या बोल रहा है। तूने उसे समस्त मानव जाति पर, पिता, तूने अधिकार दिया है उस पुत्र पर। प्रभु यीशु स्वीकार करता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी देखेंगे, अध्याय 10 में और वचन 27 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरा अनुसरण करती है। मैं उनमें से किसी एक का भी सर्वनाश होने नहीं दूंगा, उन्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकेगा। देखिए, हर एक भेड़ की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, हर एक आत्मा की जिम्मेदारी प्रभु यीशु कहता है वो मुझ पर है। मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है, वो मेरा अनुसरण करती है, मैं उनमें से किसी एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु
जिसके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 में, और वचन आगे देखेंगे तो वो कहते, प्रभु यीशु कहता है चिंता मत करो, ना अपने भोजन की ना अपने शरीर की चिंता मत करो कि जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं क्या पिएं, ना अपने शरीर की कि क्या हम क्या पहने। प्रभु कहता है आगे, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। चिंता किस बात की? देखिए, जिस परमेश्वर को हमारी आत्मा की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, पूरे संसार की जिम्मेदारी है, वो कहता है चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में ये भी देखेंगे, जब आज ने प्रभु के इस वचन को सुना है तो उस बालक का नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। आइए हम एक एक इस नाम पर हम एक छोटी सी टिप्पणी करें। पहला है अपूर्व परामर्शदाता। प्रभु यीशु एक ऐसा सुझाव देने वाला, सलाह मशविरा देने वाला कि जब हम प्रभु के सुझाव को और उसकी बातों को मानकर हम चलेंगे तो हमें जिंदगी भर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु ने जिनको चुना, जिनको बुलाया, उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत अद्भुत परामर्श दिया, जिसको हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन 16 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बने रहो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आगाह किया सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं, लेकिन तुम सांप की तरह चतुर रहना, कपोत की तरह निष्कपट बने रहना। प्रभु ने यह सलाह दिया। प्रभु ने और भी सलाह दिया, जो हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 24 और वचन 49 में लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा, देखो, पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में, ईश्वर के मंदिर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, प्रार्थना में बने रहो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओगे। और शिष्यों ने प्रभु यीशु की बात को माना और उन शिष्यों को ऊपर की शक्ति से उनको संपन्न होने की आशीष मिली। प्रभु यीशु अपूर्व परामर्शदाता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम लोग देख रहे हैं एक शक्तिशाली ईश्वर, एक शक्तिशाली ईश्वर हम लोग कैसे देखेंगे? प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजता है तो प्रभु यीशु इतना शक्तिशाली है कि हमारा प्रभु ईश्वर कभी लड़ाई नहीं करता, युद्ध नहीं करता। इतना शक्तिशाली है कि दूसरे राजा प्रभु यीशु के सामने झुकते हैं। वो शक्तिशाली ईश्वर है। हम बाइबल में देखेंगे, हम आगे देखते हैं
प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, सुसमाचार पर वचन की घोषणा करने के लिए उनको जब दो दो करके भेजा, तो प्रभु यीशु ने कैसा मशविरा दिया उनको। वो कहता है, तुम अपने साथ ना लाठी, ना झोली, ना रुपया, कुछ भी मत ले जाओ, और ना दो कुर्ते ले जाओ। जाओ तुम सुसमाचार का प्रचार करो। और शिष्य प्रभु यीशु की बात मानकर सुसमाचार का प्रचार करने चले गए। और जब वे लौटते हैं, बिना लाठी के, बिना झोली के, बिना रुपया के, बिना कुर्ता के, वे कहते हैं, प्रभु आपके नाम पर अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। देखिए, शैतान उन शिष्यों के अधीन हो गया। लाठी नहीं लिया, कुर्ता नहीं लिया, रुपया नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन शैतान उनके अधीन है। ये शक्तिशाली ईश्वर। और प्रभु उसके बाद कहता है, संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 10 में और वचन 17 में कहता है, मैंने शैतान को आकाश से बिजली की तरह गिरते देखा है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बुराई की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। हमारा प्रभु यीशु, जिसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा गया है, इतना शक्तिशाली है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम आगे देखेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु का नाम है, आप पूर्व परामर्शदाता के बाद शक्तिशाली ईश्वर। तीसरा है शाश्वत पिता। प्रभु यीशु पिता है, शाश्वत पिता है। शाश्वत पिता का मतलब एवरलास्टिंग फादर। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु से लेकर और आगे मृत्यु के बाद भी वो हमारा पिता है, शाश्वत पिता। हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ थे, तो संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 7 से लेकर आगे पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा यह कहता है कि मैं और पिता एक है। मतलब प्रभु यीशु पिता है, शाश्वत पिता है। और यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब प्रभु यीशु संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 15 में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुनाता है। प्रभु यीशु कहता है, उस उड़ाव पुत्र के द्वारा, जब उड़ाव पुत्र छोटा बेटा संसार के आकर्षण में, दुनिया के चकाचौंध में और बुराई में, पाप में दूर चला गया, और जब उड़ाव पुत्र बाद में उन्होंने महसूस किया कि मुझसे गलती हो गई है, और जब लौटता है और ये कहता है, पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, तो पिता उड़ाव पुत्र को गले से लगाता है, उसको और एक बार उसी प्रकार स्वीकार करता है जैसा वो पहले था। केवल उड़ाव पुत्र की बात नहीं है, प्रभु यीशु उस बेटे को भी स्वीकार किया, बड़ा बेटा जो घर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया,
वो पिता उस बेटे को भी समझाता है, उसको बुलाता है, आनंद मनाना हमारे लिए आवश्यक था। तुम्हारा ये भाई जो खो गया था, मिल गया है, मर गया था, वो जी गया है। तो इस प्रकार वो पिता ना केवल उड़ाव पुत्र को संभालता है, बल्कि उस बेटा को भी संभालता है जो घर में प्रवेश करने से इनकार करता है। वो पिता हर आत्मा की रक्षा के लिए उस भेड़ की तरह जो खो गया है, वो खोजता है, तब तक खोजता है जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होता है और अपने कंधे पर रख लेता है। देखिए, पिता कंधे पर रख लेता है। मेरे मित्रों, यह है प्रभु यीशु, हमारे लिए एक बालक पिता के द्वारा इस संसार में भेजा गया है। उसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा गया है। और चौथी है, उसका नाम होगा शांति का राजा। प्रभु यीशु शांति का राजा है। प्रभु यीशु लड़ाई नहीं करता, युद्ध नहीं करता, तलवार नहीं उठाता, लेकिन सब प्रभु के सामने झुकते हैं। हम बाइबल में देखेंगे, प्रभु यीशु जब गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे और उस वक्त सिपाही प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए, जो हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 26 में और वचन 52 में देखेंगे। सिपाही जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए, तब प्रभु के एक शिष्य ने, पेतरुस ने तलवार उठाया और प्रधान याजक के अंगरक्षक मालखुस का कान उड़ा दिया। तो प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 52 में लिखा है। प्रभु यीशु कहता है, पेतरुस, तलवार मयान में कर लो। जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से मरते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु ने कहा। युद्ध नहीं चाहता प्रभु यीशु, और युद्ध करने के लिए नहीं आया। तलवार बंद करो, तलवार मत उठाओ, क्योंकि यदि तलवार उठाया जाएगा तो आत्मा की रक्षा कैसे होगी। प्रभु यीशु तो दुनिया में आए हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए, आपकी आत्मा की रक्षा करने के लिए, पूरे संसार की आत्मा की रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। इसलिए प्रभु यीशु शांति की बातें करता है। जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु खड़ा था, जिसको हम लोग देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 18 और वचन 36 में, प्रभु यीशु ने पिलातुस से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, किंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु को महायाजकों ने, यहूदियों ने ईर्ष्या और गलत आरोप लगाकर उसका पकड़वाया था, प्राण दंड दिलाना चाहते थे। प्रभु यीशु मरना स्वीकार किया, लेकिन प्रभु यीशु तलवार नहीं उठाता है। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते। प्रभु यीशु लड़ाई की बात नहीं करता है। हमारी आत्मा की रक्षा के लिए अपने आप को दुनिया के हवाले कर देता है, ताकि उस बालक जिसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा गया है, दुनिया की मुक्ति के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे और हर एक आत्मा की रक्षा हो सके। इसलिए प्रभु यीशु ने उस पिता से कहा, पिता वो घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर
जिससे पुत्र तेरी महिमा करे। और प्रभु यीशु कहता है, तेरी महिमा करे और तूने मुझे सारे मानव जाति पर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु हमारी चिंता करता है। प्रभु यीशु हमारी आत्मा की रक्षा के लिए खुद क्रूस पर मरना स्वीकार करता है। यह है पिता के द्वारा भेजा गया ऐसा बालक जिसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा गया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।